मुअज़्ज़ज़ उलमाए करम व बरादरान इस्लाम, पर्दानशीं मेरी माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। बहुत देर से आप नाते पाक नज़्म में और नस्र में समाअत फरमाते आ रहे हैं। और आपका मूड मैं देख रहा हूं कि आप ज्यादा देर बैठने को तैयार भी नहीं है। जल्दी को कह दिया, कौन कहा जल्दी? मैंने कहा कि जल्दी अब बैठने को भी तैयार नहीं, तो कोई हाँ कह दिया। अरे मुसलमान, बहरहाल चंद मिनट के लिए मैं हाजिर हूँ, अब घबराए नहीं। मुझसे पेशतर हजरत असलम मुजाहिदी ने आपको तो झुमा के रख दिया, आप झूमते रहे, बाद में आप सर्द पड़ गए। बाद राहत फैजी ने भी बहुत अच्छे अंदाज में कलाम पढ़ा, दिल को राहत पहुंचाया उन्होंने। और उसके बाद अजीजी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मतीन साहब की बहुत अच्छी तकरीर हो रही थी, बहुत ही शानदार तकरीर हो रही थी। अल्लाह की बारगाह में दुआ हूं कि मौला ताला मजीद इनको क़ुव्वत गुआयाई अता फरमाए। इसके बाद मोहिब ग्रामी हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब ने भी बहुत ही नसीहत आमोज आपके सामने खिताब फरमाया। नाचीज आ गया है, थोड़ी देर आप मुझको भी बर्दाश्त कीजिए, तकलीफ तो आपको जरूर हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, आपका एहसास है। बहरहाल नुहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामुद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमुद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीउल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुग़्ज़ो हसद को अपने क़ल्ब से निकाल दो, बुग़्ज़ो हसद को अपने क़ल्ब से निकाल दो। अज़मते हबीब क्या है, खुदा के कलाम से पूछ। अज़मते हबीब क्या है, खुदा के कलाम से पूछ। बुग़्ज़ो हसद को क़ल्ब से, अपने क़ल्ब से, दिल से निकाल दो। अज़मते हबीब क्या है, खुदा के कलाम से पूछ। और नादान बदअक़ीदों की सोहबत को छोड़कर, नादान
बदअकीदों की सोहबत को छोड़कर ईमान क्या है? हजरत अहमद रज़ा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान क्या है? हजरत अहमद रज़ा से पूछ। बहुत मेहनत से ये मजलिस को मुनक्किद किया, इसलिए आप थोड़ी देर जहमत करेंगे, जहमत गवारा करेंगे, थोड़ी देर तकलीफ आप उठाएंगे हैं? ये आशिकी का काम है ना, ये आशिकी का काम। आपको बुलाया इन्होंने, दावत दे के बुलाया है ना, मेरे रसूल का जिक्र सुनो। क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है ना? मेरे रसूल का जिक्र को सुनने के लिए आपको दावत दिया और आपको बुलाया और अब डगमगा रहे हैं। क्या है ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। और आला हजरत इमाम अहमद रजा ने सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया। एहसान है सरकार आला हजरत का कि सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ इसके रसूल को लेके आगे बढ़े, इसके रसूल ही को लेके आगे बढ़े। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में सरकार आला हजरत का डंका बज रहा है और बजता है। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ये जमशेद बाबू मेरे पास गए दावत देने के लिए। मैंने कहा वर्षी उर्सी है क्या? बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। बोले कैसे मिलाद कर रहे हो? तो नहीं मालूम आपको अभी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना ना है? क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है, क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है। देखो मर्तबा अपनी जगह पर, मर्तबा अपनी जगह पर, फजीलत अपनी जगह पर, लेकिन इसके रसूल में डूबने की फजीलत ही नहीं रहा। आपने सुना होगा यहूदी नौजवान है, वाह क्या बात हजरत, यहूदी नौजवान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत की, चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत की थी और सरकार की मोहब्बत में दीवाना हो गया, बीमार पड़ गया, लागर हो गए। माँ बाप बहुत इलाज कर, डॉक्टर आए, हकीम आए, तबीब आए, लेकिन जिस्मो तन की बीमारी हो तो दवा काम भी करे, जिस्मो तन की बीमारी हो तो दवा काम भी करे। इश्क के आज़ार का क्या इलाज? इस मसीहा ने मोहब्बत के मरीज को शफा बख्शी है, उन्हें शफा याब। नौजवान सूख कर काटा हो जाता है, सूख कर काटा हो जाता है, और काटा हो सूख कर काटा हो जाता है, उसकी सांस अब तब निकलने वाली है। लेकिन बाप की मोहब्बत है ना, माँ की ममता है ना, माँ की ममता है, बाप की मोहब्बत है ना। आज हम ऐसे हैं कि आज हम कलमा भी पढ़ते हैं रसूल का और रसूल के फरमान पर अमल भी नहीं करते। माँ के कदमों के नीचे जन्नत,
माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है ना। बाप जन्नत का दरवाजा और माँ के कदम के नीचे जन्नत। ऐसा नहीं कि माँ ही को खिदमत करोगे जन्नत चले जाओगे, ऐसी बात नहीं है। दरवाजा में तुम्हें जाना ही होगा, दरवाजा बंद रहेगा तो कैसे जाओगे। तो बाप जन्नत का दरवाजा और माँ के कदमों के नीचे जन्नत। लेकिन आज हम अपने माँ बाप को भुला बैठे हैं, भुला बैठे हैं। सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुदा के बाद, खुदा और रसूल के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो माँ बाप का, माँ बाप का। और मारहेरा के सरकार हुजूर हैदर क्या फरमाते हैं, अरे तुम मेरे यहाँ आए हो, सुन लो, कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर तुम्हारे वालिदैन नाराज है तो इसलिए अपने वालिदैन को राजी कर लो, उसके बाद आओ तो हमारे वाली फैज से माला माल हो जाओ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कुरान की तिलावत की थी, मैंने उस मौजू पर गड़बड़ आ गया, नहीं इधर उधर चल गए। अरे चलिए, ये भी बात हो रही है, इस्लाही बात हो रही है। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल दूद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? इश्क की बात बोल रहा था, दीवानगी की बात बोल रहा था, है ना, मोहब्बत की बात बोल रहा था, है ना। तो वो नौजवान आखिरी मंजिल पर पहुंच गया, बाप सिरहाने खड़ा है, माँ बैठी हुई है, माँ रो रही है, बाप सिरहाने खड़ा है। अपने बच्चे से, नौजवान बेटे से पूछता है बाप कि फर्जंदे सईद बताओ, कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है? तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? पूछता है बाप, पूछता है बाप कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। वो नौजवान लब को हिला करके कहता है, अब्बा जान, हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं इस मंजिल में पहुंचा हूं जिनकी मोहब्बत में। मैं चाहता ये हूं कि आखिरी वक्त उनकी जियारत कर लूं, आखिरी वक्त मैं उनकी जियारत कर लूं। बाप ने सुना, बाप ने सुना जब ये जुमला, किसकी जियारत करना चाहते हो? कहा कि मोहम्मद अरबी का मैंने चेहरे ज़ेबा देखा, मैं चाहता हूं कि उनकी जियारत कर लूं, उनकी चेहरे ज़ेबा का जियारत कर लूं और मेरी रूह निकल जाए, मेरी रूह निकल जाए। बाप थोड़ी देर खामोश हो गया, चूंकि यहूदी था, थोड़ी देर खामोश हो गया। उसके बाद कहा, बेटे की मोहब्बत में, बेटे की मोहब्बत में, बाप बेटे की मोहब्बत में कहता, मेरे फर्जंदे सईद, कल लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं जा रहा हूं। ये न मुझे गवारा है जो कुछ भी हमारे समाज के लोग कह दें, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं जा रहा हूं। रसूल कायनात की बारगाह में यहूदी पहुंचा, यहूदी पहुंचा, यहूदी पहुंचता है, यहूदी पहुंचता है सरकार की बारगाह में, अर्ज करने लगता है, या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क मोहब्बत में ए मेरा एक लौता बेटा सूख कर काटा हो गया, अब उसकी रूह निकलने वाली है, उसकी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है। या रसूल अल्लाह, उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि आप उसे तशरीफ ले चले और बाले पर खड़े होकर उसको उखरूवी निजात का मुद्दा सुना दें। सरकार ने सहाबाए कराम से फरमाते हैं,
सहाबा थे। सहाबा कराम से फरमाते हैं कि चलो उस नौजवान को देखें, चलो उस नौजवान को देखाएं जिसके खैरो मकदम के लिए आसमानों में हंगामा शौक बढ़ता है। सहाबा चले सरकार के हमरा, उस यहूदी के यहाँ पहुंच जाते हैं। आज नौजवान ने आंखें बंद कर लिया था। बाप कहता है कि फर्जंद सईद उठो, ये देखो तुम्हारी आंखें तुम्हारे मरकज़े अकीदत आ गए। ये देखो सर वाले मोहम्मद अरबी खड़े हैं। इतना कहना था कि कई ही रूह पलट आती है। नौजवान आंखें खोल लेता है और अर्ज करने लगता है, या रसूल अल्लाह, आपकी इश्क मोहब्बत में मैं इस मंजिल पर पहुंच गया हूँ। या रसूल अल्लाह, हमारी जिंदगी का चिराग गुल हो रहा है। या रसूल अल्लाह, हमारे नाम जिंदगी में एक सजदा भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप हमारी जमानत ले और मुझे कलमा पढ़ा दे। रसूल कायनात ने फरमाया, मैं तुम्हें अपनी जमानत पेश कर रहा हूँ और तुम कलमा तौहीद पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पढ़ा नौजवान कलमा पढ़ा और रूह परवास कर गई, रूह निकल गई। बाप ने कहा, अब मेरे आंगन से ये नहीं निकलेगा, आपके दरे रहमत से ये निकलेगा, आपके दरे रहमत से ये निकलेगा। इसलिए कि ये इस्लाम की मुक़द्दस अमानत है, आप ले जाइए। सरकार नौजवान की लाश को लेके चले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किताबों में आया है कि मदीने में तिल रखने की जगह नहीं थी, फरिश्ते उमड़ पड़े थे नौजवान के जनाजे में शामिल होने के लिए। इसको कहते हैं मोहब्बत। थोड़ी देर के लिए आपको रोका जा रहा है तो आप परेशान है ना। मुजाहिद असलम मुजाहिदी ने कहा कि नारा कोई लगाने वाला है, सब लोग खामोश है। हमारे बिरादरी के लोग जो है नारा लगा दिए, हाय रे मुसलमान, कैसे मुसलमान हो मेरे यार, कैसे मुसलमान हो। अपने ऊपर सोचो, गौर करो कि कहां तक तुम पहुंच गए हो। बहरहाल नौजवान की लाश को मदीने में ले जाया गया। जन्नतुल बखरी में नौजवान की लाश को दफन किया गया। जब कब्र खोदी गई थी तो सरकार भी तशरीफ ले गए थे कब्र के अंदर। अल्लाह, कितना खुश नसीब होगा वो नौजवान, कितना खुश नसीब होगा नौजवान। सरकार तशरीफ ले गए कब्र के अंदर, नौजवान की लाश को लेकर के कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद निकलते हैं आका तो पसीने से सराबोर थे, चेहरे में पसीने से सराबोर थे। सहाबा कराम ने जब ये देखा, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है किसी बात की आपको मुशक्कत उठानी पड़ी। पसीने में कतरे कैसे, ये चेहरे में पसीने के कतरे क्यों? आका फरमाते हैं कि मेरे इशारे आबरू की शाह पाकर हूराने खुल्द बहिश्त के हूरे इस नौजवान की बलाई लेने के लिए पहले ही से इकट्ठा हो गई थी। उन्हीं को हटाने में मुझे इतनी मुशक्कत उठानी पड़ी। इश्क ऐसा हो, मोहब्बत ऐसी हो, है ना, मोहब्बत ऐसी हो, इश्क ऐसा हो। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, मैंने कुरान की आयत पढ़ा था, क्या मौलाना साहब, वरफाना लका जिक्र, किसी फलासफर ने मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद नहीं किया, किसी इंजीनियर ने मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद नहीं किया, किसी डॉक्टर ने मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद नहीं किया, किसी नेता ने मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद नहीं किया, किसी वली ने मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद नहीं किया, किसी आलिम ने मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद नहीं किया, किसी मुफस्सिर ने मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद नहीं किया, किसी मुदर्रिस ने मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद नहीं किया, किसी वली किसी सिद्दीक़ ने मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद नहीं किया, किसी वली ने मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद नहीं किया। आखिर किसी ने मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद क्यों नहीं किया? तो सुनो सुनो आवाज आती
है, आवाज आती है। इंजीनियर अपने वजूद में मेरे मुस्तफा का मोहताज, सिद्दीक अपने वजूद में मेरे मुस्तफा का मोहताज, ताबीन अपने वजूद में मेरे मुस्तफा का मोहताज, तबा ताबीन अपने वजूद में मेरे मुस्तफा का मोहताज, औलियाए कामिलीन अपने वजूद में मेरे मुस्तफा का मोहताज। अगर मेरे मुस्तफा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कायनात को वजूद मिली है मेरे मुस्तफा के सदके में। अगर कायनात मेरे मुस्तफा ना होते तो ये चांद की चमक ना होती, मेरे मुस्तफा ना होते सूरज की रोशनी ना होती, मेरे मुस्तफा ना होते रात की तारीकी ना होती, मेरे मुस्तफा ना होते दिन का उजाला ना होता, मेरे मुस्तफा ना होते पानी की रवानी ना होती, मेरे मुस्तफा ना होते बुलबुल का तरन्नुम ना होता, मेरे मुस्तफा ना होते आग की हरारत ना होती, मेरे मुस्तफा ना होते तो सिद्दीक का वजूद ना होता, मेरे मुस्तफा ना होते सहाबा का वजूद ना होता, मेरे मुस्तफा ना होते ताबीन का वजूद ना होता। वो जो ना थे कुछ ना था, वो जो ना हो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मौलाना मोहम्मद बिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हजरत फैज़ाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। एक फर्क बतला रहा हूं, चूंकि आयत करीमा जो मैंने तिलावत किया था थोड़ी देर इसमें बात कर लिया, चूंकि तिलावत किया था, है ना। एक चीज मैं बतला रहा हूँ, अभी मैंने बतलाया ना आपको क्या उस नौजवान के बारे में। मौलाना हाजिर उलमाए कराम सबों से पूछूंगा, इसके मोहब्बत में, इसके रसूल में डूब गया नौजवान, कलमा पढ़ लिया, है ना, रूह परवास कर दिया। अब उसका मर्तबा जानते हो, उसका मर्तबा जानते हो, उसका मर्तबा क्या है जानते हो। एक वक्त भी नमाज नहीं पढ़ा था, नमाज था ही यहूदी घर ही पैदा हुआ था। मर्तबा क्या है? सहाबी उसे कहते हैं जो ईमान की हालत में रसूलुल्लाह का चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत किया। ईमान की हालत में कलमा पढ़ा, ईमान की हालत में, ईमान की हालत में रसूलुल्लाह के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत की हो, उसे सहाबी कहते हैं। कितना बड़ा मर्तबा मिल गया। गौसे आजम सहाबी नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज सहाबी नहीं, हजरत इमाम आजम सहाबी नहीं, वो ताबीन में से हैं। हजरत अवैस करनी सहाबी नहीं, लेकिन इसके रसूल ने ये नवाज दिया। ईमान की हालत में रसूलुल्लाह के चेहरे ज़ेबा को देखा, और सहाबी रसूलुल्लाह के चेहरे ज़ेबा को देखा, है ना, चेहरे ज़ेबा को देखा, चेहरे ज़ेबा को देखा, चेहरे ज़ेबा को देखा, और रसूल का चेहरे मुबारक से नबूवत को कोई ताल्लुक नहीं है, रिसालत को कोई ताल्लुक नहीं है। चेहरे मुबारक से नबूवत रिसालत को कोई ताल्लुक नहीं है। चेहरे ज़ेबा को देखा और सहाबी हो गया, और सहाबी हो गया। अब सहाबी का ये मकाम बन गया, ये मकाम मिल गया। अब उसके चेहरे को जो देखेगा वो ताबेई होगा। सहाबी का चेहरे को देखेगा वो ताबेई होगा, यानी वो भी देखने वाला हो गया, मर्तबे वाला हो गया, फजीलत वाला हो गया। और ताबी का जो चेहरा देखा गया वो ताबी होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, बहुत देर से आप सुन रहे थे, है ना, क्या जल्दी सर हिलाया कौन, नाम नहीं लूंगा, समझे ना, वरना कल हमको पान नहीं मिलेगा। अपना भी तो सोचना है। बहरहाल बहुत आप खुश नसीब हैं, और बहुत खुश नसीब है ये। और ये बाबू जमशेद
समझे ना, बहुत जज्बा में किया है, बहुत मेहनत और मुशक्कत में किया है। और इसके भाई लोग भी मकबूल और क्या बोलते हैं ये क्या नाम है, कोई शमशेर है ना, सभी लोग मिल करके किए हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को इसका अजर अजीम अता फरमाए। मैंने सरकार की एक केस पढ़ी थी, मैंने उसमें भी थोड़ी सी बात कर दी है ना, थोड़ा तकलीफ देंगे है ना। हाँ देखिए तैयार हो गए। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। अभी मुझसे पेशतर मौलाना अब्दुल करीम साहब ने बहुत अच्छी इस्लाही तकरीर फरमाई थी। ये हमारी माँ और बहनों से मैं मुखातिब हूँ, वो बहुत गौर से सुने। हाँ बच्चा उच्चा उनके पास हो तो बच्चे को हटा दें और गौर से सुने। अल्लाह ताला हिदायत दे दे। बच्चा पढ़ लीजिए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। नमाज दीन का सुकून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने दीन को ढा दिया, बर्बाद कर दिया। और आप कहते हो कि मुसलमान है, इसीलिए तो नारा नहीं लगा रहे थे। जज्बा नहीं था, जज्बा नहीं था, दीन की मोहब्बत नहीं थी। जिसने क्या जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को बर्बाद कर दिया, ढा दिया। अब गौर से सुनो कि आप हम मुसलमान हैं, हमारी माँ और बहनें वो भी सुनेंगे। हम और आप मुसलमान हैं और अपने ही से अपने दीन को ढा रहे हैं, तो नारा लगाने का जज्बा कहाँ से मिलेगा? नारा लगाने का जज्बा आपको कहाँ से मिलेगा? दीन पर आप रहेंगे तब ना, अल्लाह और उसको रसूल को समझेंगे तब ना आप नारा लगाने का जज्बा आपके पास होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज वो इबादत है जो मैदाने महशर में सबसे पहले इसकी कोशिश होगी। इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामत सलातहु। क़यामत के रोज बंदे का हिसाब सबसे पहले नमाजी से शुरू होगा, नमाज से शुरू होगा। अव्वलिन कुर्सी से नमाज कहा है बताते जाइए आप लोग ना। रोजे महशर के जहाँ गुदाज हुआ अव्वलिन कुर्सी से नमाज हुआ। रोजे महशर में सबसे पहले आपसे नमाज की कोशिश होगी। ये नहीं कोशिश होगा कि अपना ये खेत में इतना मसूर डाला या गेहूं बोया कि नहीं बोया, या धान पैदा किया कि नहीं किया, बैंक बैलेंस किया कि नहीं किया, मोटर गाड़ी वगैरह, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बल्कि नमाज से पूछा जाएगा। नमाज 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 वो इबादत है। और हमारी माएँ और बहनें वो भी सुने। आज बच्चे का बहाना मत करो, बच्चे का बहाना मत करो। रसूल अल्लाह की लाडली बेटी हजरत खातून जन्नत, खातून जन्नत, हजरत खातून जन्नत मेरी माँ और बहनें गौर से सुनेंगे, कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा, सब यही कहीं धरे रह जाएंगे। कोई काम देने वाला नहीं है। अगर काम देगा तो तुम्हारा अमल काम देगा। रसूल अल्लाह की चहीती और लाडली बेटी हजरत खातून जन्नत नमाज में खड़ी हैं। उनके भी बच्चे थे, हजरत सैयदना इमाम हसन, हजरत सैयदना इमाम हुसैन, वो भी बच्चे थे। लेकिन रसूल अल्लाह की बेटा तुम्हारे पास तो सारी सहूलतें हैं, हर सहूलत है तुम्हारे पास, नल फिट किया हुआ है, पानी का इंतजाम है, सारा चीज। रसूल अल्लाह की चहीती बेटी खातून जन्नत नमाज के लिए खड़ी हैं, खड़ी हैं, खड़ी हैं। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के हाथ तशरीफ लाते हैं।
तो देख क्या रहे हैं कि खातूने जन्नत खड़ी हैं और कांप रही हैं, हिल रही हैं, कांप रही हैं। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के यहाँ गए। खातूने जन्नत नमाज से फारिग होती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटी तुम कांप क्यों रही थी? हजरत खातूने जन्नत अर्ज करती है, अब्बा हुजूर आज 6 रोज हुए, न कुछ खाया हो न पिया हो,